कोई मेरी सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अभी भी ये कहा कि भाई काम चल रहा है सीटेट का। मैंने महीना भी पूछा तो उन्होंने क्लियर कहा अभी हमें खुद नहीं पता महीने के बारे में कि किस महीने होगा, काम चल रहा है अभी भी। ठीक, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, किसी भी बड़े अधिकारी से बात करो एग्जैक्ट चीजें नहीं बताता। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस बताता है डिपार्टमेंट के अंदर जो चलता है। तो जो 20 मई वाली डेट है जो न्यूज़पेपर के अंदर आई, मुझे नहीं पता उसके क्या सोर्स है, कहां से मतलब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। क्या पता सही भी हो, क्या पता गलत भी हो, लेकिन इनका काम जो होता है करने का वो प्रोसेस जल्दी हो गया तो शायद आपको पहले भी निकाल दे, लेकिन थोड़ी संभावना है उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। देखिए एक चीज और बता दूं, जो मैं अपने सीटेट के नोट्स देता हूं, क्योंकि आप लोग तैयारी करो सीटेट के एग्जाम की और सोचते हो कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता सीटेट के लिए किताब। और मैं तो क्लियर चैलेंज के साथ कहता हूं जितना मटेरियल इन नोट्स के अंदर मैं डाल के रखता हूं, अगर उसका सिर्फ 50% भी, पूरा नहीं सिर्फ 50% भी अगर किसी किताबों के अंदर मिल जाए तो आप लोग मुझे बता देना। अभी मार्केट के अंदर कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो ऐसा नहीं आया अभी तक। ठीक है, जिस दिन कभी आएगा बता दूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं सीटेट के इन्हीं बेस्ट नोट्स की जो मैं स्टूडेंट को देता हूं और जिनसे उन्होंने अपने एग्जाम को पास करा है, ना सिर्फ पास करा है बल्कि बहुत अच्छे नंबर से भी पास करा है। और यकीन मानिए इन नोट्स को लेने के बाद ना तो आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से कर लिया तो 100 110 120 के आसपास में आप लोग आराम से स्कोर लेकर आ जाओगे। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं चीज आपको बता देता हूं। ये मेरी वेबसाइट sachinacademy.com पर आपको मिलेंगे, ये चीज बताऊंगा बाद में, लेकिन नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूं एक एक करके। देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसा आपका मान लीजिए पेपर 1 है तो पेपर 1 के पांचों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका पेपर 2 है तो पेपर 2 के आपके सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे जो ये मैं नोट्स देता हूं। उसके अलावा जो नोट्स है इनको मैंने अपडेट करा है, क्योंकि आपको पता है जो पिछला सीटेट का पेपर है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जिसमें काफी नए टॉपिक आए थे और कुछ पैटर्न बदला था क्वेश्चन का, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आए थे। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इन नोट्स को बनाया हुआ है, तो इसलिए नोट्स को अपडेट कर दिया है। तो इस बार आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप अब आपको इनके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, पहले एक एक करके मैं ये सब एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए यहां पर आती है मेन चीज कि आखिरकार नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चा मुझसे अभी जुड़ा हुआ है, वरना पुराने बच्चों को सभी पता। आप लोग किसी भी बच्चे से फीडबैक ले सकते हो जो जिन्होंने सीटेट के एग्जाम पास करे हुए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज होती है जो आपका सिलेबस है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा और नया कंटेंट मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी चैप्टर होते हैं, मान लीजिए आप मनोवैज्ञानिक पढ़े हो तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, वेनिले वगैरह, ये सब उसके अंदर आपको मिलेंगे। जितने भी चैप्टर होते हैं, मान लीजिए सोशलाइजेशन हो गया, हेरिडिटी, एनवायरमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया आपका, तो जितने भी चैप्टर होते हैं मतलब वो जितना कंटेंट आपका होता है वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अलग से आपको कोई भी बुक लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। दूसरी मेन चीज है जो एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है। देखिए अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आपका पेपर सेकंड है तो 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ बच्चों का सोशल साइंस होता है, कुछ बच्चों का मैथ साइंस होता है। तो एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ आपको इन नोट्स के अंदर मिलता है। इनके अलावा आपको अलग से कोई एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़नी है, ना ही उसमें से नोट्स बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी का एक फायदा ये भी होता है, मान लीजिए यहां पर आपने 6 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ ली, तो जो आगे मेन एग्जाम होते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय का होता है, सुपर टेट का होता है, डीएसएसबी का होता है, तो उसमें सिर्फ आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी और पढ़नी होती है। 8 तक की आप लोग यहां पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताबों का जितना भी निचोड़ रहेगा वो सब इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। आपको अलग से कोई एनसीईआरटी पढ़ने की, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेके अभी तक, जो 2022 तक पेपर हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था, अलग अलग सीट में पेपर हुआ था, लगभग सभी पेपर इनके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अलग से आपको कोई प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नया टॉपिक आ गया। अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में टाइप आपके कुछ क्वेश्चन आ गए थे, तो वो जितने भी ऐसे ऐसे नए टॉपिक है मोस्टली हमने ले लिए, अब आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सभी नए टॉपिक आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कहा इनको अपडेट कर दिया है। लेकिन किसी भी किताब के अंदर आपको नए टॉपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसके लिए अलग किताब लेनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की अलग लेनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अलग लेनी पड़ेगी, आपको अलग अलग किताबें लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां सब चीजें आपको एक ही में मिल जाता है। ठीक है, तो नए टॉपिक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको अलग अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट होता है वो मोस्टली बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है ज्यादातर कंटेंट जो आपका होता है। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। और नोट्स के अंदर जो लैंग्वेज होती है, देखिए कोई भी किताब की लैंग्वेज नहीं होती, बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है जो कि मेरी खुद ही बनाई हुई लैंग्वेज है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। एक बारी में चीजें देखने पे आपको समझ में आ जाएगी। साथ में फोटो का यूज किया हुआ है ताकि आपको और आसान
तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत सारी ट्रिक का भी यूज किया हुआ है। जैसे मैथ्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मैथ्स हमारा वीक है, क्या काम करे, तो मैथ्स के अंदर उनको सोल्यूशन, उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे किया हुआ है ट्रिक की हेल्प से, और कुछ में सिंपल फॉर्मूले लग कर किए हुए हैं। तो कोई किताबें लैंग्वेज का आपको नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको मेरे सोल्यूशन उनके अंदर मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अब आप लोग खुद सोच सकते हो और किताब का नाम बता सकते हो मुझे जिसमें इनका आधा मटेरियल भी मिल जाए। अलग अलग चीजें आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी नोट्स के अंदर क्या क्या चीज मिलेगा, आई होप आपने देख लिया होगा, इसलिए मैं कहता हूं नो किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो किस तरीके के हैं। जैसे डेमो में आपको दिखाऊं, सीडीपी की बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करूं, तो ऐसा आपको थ्योरी दी हुई है, ऐसा आपको फिर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, और जैसे कुछ नया टॉपिक आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये तो बात होगी आपके सीडीपी की। आपके ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में आपको ऐसे एनसीईआरटी का कंटेंट दिया हुआ है, ये फोटो वगैरह आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर दिए हुए आपके प्रैक्टिस के, और इसमें जो जो नए टॉपिक आए हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आ गया था, एटमोस्फेयर से क्वेश्चन आ गया था, वो सभी नए टॉपिक इन नोट्स के अंदर ले लिए है। तो आपको नए टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर भी आ गया ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ईवीएस हो गया। ईवीएस के अलावा अगले डेमो के देखिए, ये मैथ्स का डेमो हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हो पेडागोजी की यहाँ पर कंटेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन ज्यादातर आपको मेरे देखने को मिलेंगे, सिंपल सॉल्यूशन मिलेंगे, एक बारी में समझ में आ जाएगा। ये आपका सोशल स्टडीज यानी एसएसटी हो गया। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का कंटेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए, ये भी आपका कंटेंट है, तो आपका सोशल स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। सोशल स्टडी के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 60 नंबर का स्कोर रखती है। उसके अलावा बात करें साइंस की, तो साइंस आपको ऐसी दी हुई है, एक आपको हिंदी में मिलेगी, एक आपको इंग्लिश में मिलेगी, आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और मैथ्स पेपर 2 का भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे पेपर 1 का आसान भाषा में सोल्व किया हुआ है, ऐसी पेपर 2 का भी मिलेगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज जैसा कुछ बच्चों ने हिंदी ली है तो हिंदी की आपकी कंटेंट आ जाएगा इधर, फिर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आंसर सभी वो क्वेश्चन आंसर है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया ना तो पेपर तो वही आपको पास करा देते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना मतलब मैटर इनके अंदर दिया हुआ है, ठीक। और एक काम और करना, दूसरे बच्चों से आप लोग पूछ लेना भले ही कि कितना स्कोर आया, या वीडियो पर कमेंट में आप लोग चेक कर सकते हो जो पिछली बार बच्चे पास हुए थे। ये सिर्फ नए बच्चों को बता रहा हूं, वरना पुरानों को जरूरत नहीं है। उसी तरीके से इंग्लिश आपकी दी हुई है, इधर आपका कंटेंट आ जाएगा, उधर आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से जो संस्कृत लैंग्वेज है वो भी आपकी ऐसी आ जाएगी। संस्कृत में उसको सोल्व भी किया हुआ है हिंदी में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई भी लैंग्वेज आती हो तो उसके मोस्टली कंटेंट यही होते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपकी हो जाएगी।